एक और राजनीति हो रही है, वो की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ममता विरोध कर रही है और दोषियों के लिए फांसी की मांग कर रही है। बीजेपी की तरफ से दरअसल ऐलान किया गया था कि सभी जिलों में प्रदर्शन किया जाएगा शाम 4 बजे के बाद, और अब कोलकाता की सड़कों पर ममता बनर्जी खुद भी उतर गई हैं, हाथों में तख्ती और पोस्टर लेकर के उतरी हुई हैं, फांसी की मांग कर रही हैं और कह रही है कि फांसी जब तक नहीं होगी ये प्रदर्शन इसी तरीके से चलेगा। लेकिन सवाल उनकी पुलिस पर भी खड़े हुए थे कि आखिरकार झूठ क्यों बोला गया, पीड़िता के घर वालों को फोन करके ये इंफॉर्मेशन क्यों दी गई कि पीड़िता ने सुसाइड कर लिया है, पीड़िता के घर वालों को 3 घंटे तक उसका शव देखने के लिए नहीं दिया गया, और अब ये इस तरीके से सड़कों पर उतर गई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। कल तक ये बयान दे रही थी कि जो कुछ भी हुआ वो राम और वाम का किया हुआ है, यानी कि पहले उन्होंने राम का नाम लेकर के हिंदुओं का अपमान किया और उसके बाद अब जब कुछ हाथ नहीं लगा तो सड़कों पर उतर करके पैदल मार्च कर रही है। जैसा कि बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की नीति है। बीजेपी की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया था कि वो भी सड़कों पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे, हर जिले में चक्का जाम होगा। लेकिन अब ममता बनर्जी भी ऐसी तस्वीर दिखाते हुए कोलकाता की सड़कों पर मार्च करते हुए निकली हैं। मांग उनकी एक ही है कि फांसी दी जाए दोषी को। हालांकि ये केस पूरे सीबीआई को ट्रांसफर करने पर उन्होंने कहा था कि सबूतों से छेड़छाड़ की गई है। जब तक ये केस पुलिस के पास था तब तक इस मामले में कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, लेकिन अब जब केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है तो मामले में छेड़छाड़ होती है। जबकि सच यही है कि आरजीकर हॉस्पिटल जहां ये घटना घटी थी, जिस सेमिनार हॉल में ये घटना घटी थी, वहां तक उस सेमिनार हॉल तक को किसी भी तरीके से सिक्योर नहीं किया जाता है, उसकी सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। पहले वहां पर उससे 50 मीटर दूरी पर तोड़फोड़ की जाती है और कहा जाता है कि अचानक से याद आता है कि विमेन के लिए वहां पर कोई रेस्टरूम नहीं है, घटना के तुरंत बाद रेस्टरूम बनाने लगती है। और अब देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ममता के खिलाफ जो बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है उसे किस तरीके से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और बंगाल पुलिस उन्हें उठा करके लेके जा रही है बीजेपी के नेताओं को। दूसरी तरफ ममता बनर्जी है जो शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पर निकल करके पैदल मार्च कर रही है। अब सवाल ये कि ममता बनर्जी प्रदर्शन कर रही है तो दूसरे नेता क्यों नहीं कर सकते। हालांकि ये तस्वीरें हमेशा कोलकाता से पश्चिम बंगाल से इसी तरीके से सामने आती हैं, जहां पर ये सारे कृत्य देखने को मिलते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ममता बनर्जी जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन विपक्ष का कोई भी नेता वहां पर अगर उतरता है, धरना देता है, तो उसके साथ यही व्यवहार देखने का पुलिस का मिलता है, जो कि आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं। और सीबीआई ने ट्रेनी डॉक्टर मर्डर केस की तफ्तीश तेज कर दी है। सीबीआई के जांच के रडार पर अस्पताल के स्टाफ के साथ ही कुछ अन्य संदिग्ध भी हैं। कोलकाता पुलिस के कथित सुस्त रवैये को लेकर भी सीबीआई के अफसर हैरान हैं। रिपोर्ट देखिए। कोलकाता में हुई दरिंदगी के असली गुनहगारों को पकड़ने के लिए सीबीआई के सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। कोलकाता पुलिस की ढुलमुल जांच, अस्पताल में तोड़फोड़, अस्पताल के स्टाफ से पूछताछ में लापरवाही कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनके पीछे छिपे सच को निकालने में सीबीआई टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी छात्रा से बलात्कार और उसके बाद हत्या मामले को 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन पहले इस पूरे मामले की जांच कोलकाता पुलिस कर रही थी, अब सीबीआई इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि 1 हफ्ते बाद क्या वो साइंटिफिक एविडेंस जो कि उस सेमिनार हॉल में मौजूद है वो अभी भी सिक्योर किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि घटना के 1 हफ्ते बीत जाने के बाद इसकी कड़ियों को जोड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। सीबीआई के सामने कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना इस केस के लिए बेहद अहम है। जैसे क्लास खत्म होने के बाद भी कैसे खुला सेमिनार रूम, सेमिनार रूम को किसने खोला और किसने बंद किया, शव को घटनास्थल पर किसने देखा और क्या किया, पीड़िता के साथी डॉक्टरों स्टाफ का रिएक्शन क्या था, खबर मिलने पर अस्पताल के बड़े अफसरों ने क्या किया, पीड़िता के साथ डिनर करने वाले साथी डॉक्टर कहां थे, परिवार को सुसाइड की खबर देने का प्लान किसका था। कोलकाता पुलिस ने पहली बार रिपोर्ट लिखने में लापरवाही क्यों की, पहले ही क्यों मान लिया गया कि दरिंदगी सिर्फ एक शख्स ने की है। सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि स्टाफ से सच को बाहर निकालना, क्योंकि अलग अलग थ्योरी, अलग अलग बातें इस पूरे मामले में सामने आ रही हैं। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या अस्पताल प्रशासन कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, और यही वजह है कि सीबीआई अपने तरीके से इस पूरे मामले की जांच करती नजर आ रही है। इस बर्बर हत्याकांड की जांच कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी, लेकिन सीबीआई जांच अभी ठीक से शुरू नहीं हो पाई कि अस्पताल में तोड़फोड़ और हंगामा हो गया। अब सीबीआई एक एक कदम
फूंक फूंक कर रख रही है, जिससे इस कांड के पीछे का सच निकालने में कोई कसर न छूट जाए। सीबीआई मेडिकल कॉलेज के वर्तमान प्रिंसिपल से पूछताछ कर चुकी है, जबकि मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल से भी पूछताछ संभव है। पीड़िता के साथ ही डॉक्टरों के बयान भी दर्ज कर सकती है सीबीआई। हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल भी जारी है। माना जा रहा है कि घटना पर पहुंचने वाले कोलकाता पुलिस के कर्मचारियों से भी सीबीआई उनकी आंखों देखा हाल समझ सकती है। जानकारों का दावा है कि जिस तरह से पीड़िता के साथ हैवानियत की गई, वो किसी एक अकेले शख्स के बस की बात नहीं है। फिलहाल सीबीआई अफसर इस केस के हर एंगल और हर कनेक्शन को खंगालकर सच को निकालने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ममता बनर्जी सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रही हैं, मांग कर रही हैं कि फांसी दी जाए। हालांकि वही ममता बनर्जी है, उन्हीं की वो पुलिस है जिन्होंने ये कहा था कि पीड़िता ने आत्महत्या कर ली है। अब वो हालांकि सड़कों पर उतर गई हैं, विरोध कर रही हैं और कह रही है कि पीड़ितों को न्याय मिले और इसी के साथ जिन्होंने अन्याय किया है उन्हें फांसी की सजा मिले। पहले ही ये पुलिस मान करके बैठ गई थी कि दरिंदगी करने वाला एक ही व्यक्ति है, जिस पर सवाल भी खड़े हुए कि आखिरकार ऐसा पहले से क्यों मान लिया गया था। लेकिन आज जब बीजेपी उतरी हुई है, प्रदर्शन कर रही है, तो उनकी तरफ से भी इसी तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग की जा रही है कि जिन्होंने ये जुर्म किया है, जिसने ये जुर्म किया है, उसे फांसी की सजा दी जाए। सियासत चरम पर देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल में, जहां पहले 8 अगस्त को जब ये घटना घटती है तो उस वक्त झूठ बोला जाता है। परिजनों से वो कहा जाता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। उनका शव, अभया का शव तक देखने नहीं दिया जाता है और लगातार सुर्खियों में आकर के ममता बनर्जी अलग अलग तरीके से बयान देकर के राम और वाम का नाम लेकर के चली जाती है कि जो कुछ भी हुआ, अस्पताल में जो तोड़फोड़ हुई है, उसका आरोप भी लगा जाती है कि राम और वाम की राजनीति के तहत ये सब कुछ हो रहा है और अब सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रही है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो धरने पर बैठी हुई थी, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने उन्हें उठा करके साइडलाइन कर दिया है, जबकि ये पहले ही ऐलान कर दिया गया था, क्योंकि कल 15 अगस्त था, तो देखते हुए 16 अगस्त को तय किया गया था कि विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अब एक तरफ कोलकाता से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, पश्चिम बंगाल की राजधानी से, जहां ये पूरी घटना आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में घटी। अब वहां पर ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी हैं अपनी पार्टी के समर्थकों के साथ, अपने समर्थकों के साथ, और यहां पर उतर करके ये प्रदर्शन कर रही हैं। दूसरी तरफ आईएमए ने लगातार हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कल सुबह 6 बजे से रविवार सुबह तक ये हड़ताल होने वाली है। 24 घंटे के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये बड़ा ऐलान किया है। तो एक तरफ देश भर में प्रदर्शन चल रहा है, डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी सेफ्टी सुनिश्चित की जाए, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल जहां ये घटना घटी, वहां की राजधानी कोलकाता से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तृणमूल कांग्रेस और पार्टी के साथ मुख्यमंत्री सड़कों पर उतरी है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ममता के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, जो कि पहले से तय था, 16 अगस्त को प्रदर्शन करेंगे शाम 4 बजे से, लेकिन उनके प्रदर्शन को किस तरीके से कुचला जा रहा है वो आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ममता बनर्जी का ये मार्च देखने को मिल रहा है, जहां पर न्याय की मांग की जा रही है और फांसी की मांग भी की जा रही है। सीबीआई हालांकि अब इस पूरे केस को टेक ओवर कर चुकी है। सीबीआई ने पूछताछ भी शुरू कर दी है। 5 रेजिडेंट डॉक्टर से इस पूरे मामले में पूछताछ हो चुकी है। जो वर्तमान प्रिंसिपल है उन्हें भी कल पुलिस अपने साथ लेकर के गई थी, और आज जो पूर्व प्रिंसिपल है संदीप घोष, उन्हें भी अपने साथ लेकर के गई है, डिटेन किया गया है। उन सबसे पूछताछ होगी कि आखिरकार पहले इस मामले में क्यों कोई भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, उस वक्त किसी भी तरीके से ये चीजें सुनिश्चित क्यों नहीं की गई कि जो सबूत है वो मिटाए ना जा सके।